क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। दोस्तों दोबारा जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ है और जाफर एक्सप्रेस पे हमला होने का मकसद क्या है कि जिसने ये हमला किया है उसने ये बताया है कि भाई साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं जब मर्जी जाफर एक्सप्रेस या पाकिस्तान की किसी भी रेलवे पे हमला कर सकता हूँ। वन चीज़। सेकेंडली, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ऑलरेडी पहले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हाईलाइट हो चुकी है और जाफर एक्सप्रेस में बताया गया था कि जनाब ये तो ऐसा ट्रेन पे हमला हुआ जिस पे उन्होंने लोगों को होस्टेज बना लिया, उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई, सारा कुछ हुआ, मारे गए, सारा वो। इसको कीप दिस इन माइंड, आप उसकी टेक केयर नहीं कर सकते। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस में हो रहा है, जो कुछ वहां पे होता है, आप उसकी टेक केयर नहीं कर सकते। इतना लंबा बॉर्डर है, इतनी लंबी ट्रेन की पटड़ियां हैं, इतना कुछ है, आप कैसे उसको संभाल सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये होना ही होना है। और ये आज देखें, बीएलए को पता है उन्होंने सिंध में क्यों किया। उन्होंने सिंध में करके पैगाम दिया कि जाफर एक्सप्रेस जो है हम इसको छोड़ेंगे नहीं। लोगों के अंदर खौफ फैलाओ, टेरराइज करो, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को रोको, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करो। ये बेसिकली तासुर दिया जा रहा है। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। मीनिंग ये है कि पाकिस्तान को ये कह दो कि पायन है मुकगेन। ये आपकी जो साइकोलॉजिकली आपको हिट किया जा रहा है, ये नहीं है कि इसकी सिग्नलिंग नहीं है। जब अपने ही घर में आग लगी हो तो पड़ोसी को दोष देना आसान होता है, पर पाकिस्तान भूल गया है अब बालू में सिर छुपाने से सच नहीं बदलेगा। दोस्तों, आज बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां फिर हुआ एक बड़ा धमाका, जाफर एक्सप्रेस पर हमला। धुआं, चीखे और फिर हमेशा की तरह कहानी वही पुरानी, भारत की साजिश। जी हाँ, पाकिस्तान के अपने पत्रकार कमर चीमा साहब कह रहे हैं ये सब भारत ने करवाया ताकि अमेरिका बलूचिस्तान में निवेश न करे। अब सोचिए भाई, हर पटरी, हर धमाका, हर नाकामी और आखिर में दोष भारत का। अब थोड़ा जमीन पर उतरते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी खुद बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली है। वो खुलकर कह रहे हैं हमने किया क्योंकि पाकिस्तान फौज हमारे लोगों को मार रही है। पर पाकिस्तान को ये मानना मुश्किल है, क्योंकि अगर मान ले तो सवाल उठेगा कि तुम्हारे अपने लोग तुमसे क्यों लड़ रहे हैं। अब भाई कमर चीमा बोलते हैं भारत ये सब करवा रहा है ताकि अमेरिका निवेश ना करे। भाई साहब जरा सोचो, बलोच खुद नहीं चाहते कि कोई विदेशी उनकी जमीन खरीदे, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो या पाकिस्तान खुद, क्योंकि उनके लिए वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, इज्जत है, पहचान है। अब जरा लॉजिक लगाओ, अगर भारत को वाकई अमेरिका का निवेश रोकना होता तो क्या भारत प्लेन उड़ाकर करेगा? भारत चाहे तो डेटा, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी से ज्यादा असर डाल सकता है, पर पाकिस्तान को चाहिए एक विलन, कभी रॉ, कभी मोसाद, कभी सीआईए, बस अपने फेलियर पर पर्दा डालने का तरीका ढूंढते रहते हैं। असल सच्चाई ये है, बलोच विद्रोह अब पाकिस्तान के काबू से बाहर निकल चुका है। वो सिर्फ सेना नहीं, सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। सीपीईसी हो, ग्वादर पोर्ट हो या अब अमेरिकी दखल, बलोच साफ कह रहे हैं हमारी जमीन पर हमारा हक होगा, किसी बाहरी का नहीं। अब पाकिस्तान घबरा रहा है, क्योंकि अगर बलोचिस्तान ने अपना रास्ता अलग चुन लिया तो पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा और वहीं से शुरू होती है साजिश वाली कहानी। क्योंकि जब सच काबू से बाहर हो तो झूठ को हथियार बना लिया जाता है। कमर चीमा जैसे लोग दिन रात कहते हैं भारत ये करवा रहा है, भारत वो करवा रहा है। अरे भाई, अगर भारत इतना कुछ कर रहा है तो फिर तुम खुद क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत नहीं, तुम्हारे झूठ तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं? साजिश नहीं, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अब अपने झूठों में खुद फंस चुका है। बलूचिस्तान अब डर नहीं रहा, वो जवाब दे रहा है, और ये जवाब बम से नहीं बल्कि हक की आवाज से आ रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप वाला काम खत्म हो चुका हुआ है। आपने अगर जिसे कहते हैं ना, अगर यहाँ पे जो सिलसिला चलेगा आपका, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कंट्रोल जो है वो दहशतगर्दों का। दैट इज बेसिकली इंप्रेशन ये दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, अगर इस सारी सिचुएशन में हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक रुथलेस ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जिस तरह अमित शाह कहते हैं कि हमने स्टार्ट करना है अगेंस्ट द रेड कॉरिडोर के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ। ठीक है, जो रेड कॉरिडोर में लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन, जिस तरह वो कहते हैं ना शुरू करना है, ऐसा ऑपरेशन जैसा वो कहते हैं 2026 के शुरू में हम खत्म कर देंगे, फिर कहते हैं 2025 के आखिर में खत्म कर, ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इंडिया के अंदर भी या दुनिया के अंदर भी जो तंजीमें हमले करती हैं, वो तंजीमें तब तक कामयाब नहीं होती जब तक इंटरनल सपोर्ट ना हो। ये सारी की सारी इंटरनल सपोर्ट है और कुछ नहीं है। इस चीज को जहन में रखें।
ये सारी की सारी इंटरनल सपोर्ट है। और ये अभी सिंध में हमला हो गया जी, जाफर एक्सप्रेस। ओ भाईजान, जाफर एक्सप्रेस जो है ना, ये बेसिकली इट्स अ सिंबल, ये एक सिंबल है। इस सिंबल से क्या मुराद है? इस सिंबल से मुराद ये है कि पायन जो तुहानू समझ आती है ना कर लो, ठीक है, हमने आपके ऊपर हमले जारी रखने हैं, ये है इसका बेसिकली टारगेट। सो मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये इसको थोड़ा सा रुथलेसली ऑपरेट करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि कस्टमर से मुराद ये है कि एवरी पैसेंजर जो इस पर ट्रैवल करेगा उसको ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा। उसको टेरराइज किया जा रहा है, नहीं नहीं यार मैंने नहीं जाना है, नहीं नहीं यार मैंने नहीं जाना है। तो देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, दैट इज़ देयर, मुझे ज़ाती तौर पर नज़र आता है। जब मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स इसको थोड़ा स्टडी करता हूँ तो मुझे ये बड़ी क्लैरिटी है, ये चीज़ें जो हैं वो दे आर गोइंग टू बी देयर, ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें कहीं जा नहीं रही। ये बेसिकली अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वहाँ पे पसनी के अंदर, जिसका अभी की हुकूमत कह रही है कि कोई सर पाँव नहीं है, बात नहीं हुई, ये हमने ऑफर नहीं किया, ये जो मैंने सरकारी सोर्सेज से हमें पता चला है, ठीक है जी। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवली प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा जी। तो ये इसमें जो बात है ना कि जी जाफर एक्सप्रेस पे हमला होगा तो बेसिकली जो सारे पैसेंजर हैं उन पे हमला होगा। और दूसरा, अगर पाकिस्तान ने इसको नेक्स्ट लेवल पे जाके इन दहशतगर्दों को ट्रैक, ट्रेस एंड एलिमिनेट ना किया तो याद रखिएगा ये जाफर है। अच्छा अब देखें, द मोमेंट मुझे जाफर एक्सप्रेस पे हमले का कहाँ पता चला, मैं ज़रा ट्रैवल कर रहा हूँ आजकल, तो मैंने देखा कि मैंने एक्स खोला और एक्स पे देखा जी हमारे जो भारत के सारे सहाफ़ी हैं दोस्त, वो सारे के सारे लगा रहे हैं, सारे के सारे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं जनाब कि जाफर एक्सप्रेस पे हमला हो गया, जाफर एक्सप्रेस पे हमला हो गया, जाफर एक्सप्रेस पे हमला हो गया। सो मैं ये समझता हूँ कि ये वो जिसे कहते हैं ना, इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए, समझना चाहिए और इस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए कि इनको एलिमिनेट कैसे करना है। वरना ये जाफर एक्सप्रेस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली कि आपको थोड़ा सा ग्लोबली आइसोलेट करने की कोशिश है। आपको ये बेसिकली तासुर देने की कोशिश है कि आप अपने मुल्क के अंदर कंट्रोल नहीं रखते। और अच्छा, एक तरफ से बीएलए पे वैसे ही आपको पता है बीएलए को दहशतगर्द जमात अमेरिकन ने भी करार दे दिया, और अगर बीएलए दहशतगर्द जमात है तो फिर भाई साहब बीएलए के एक एक बंदे को पकड़ा जाए। ये बेसिकली अमेरिका को पैगाम दिया गया है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में ना लेके आएँ, पसनी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना लेके आएँ। ये बेसिकली दैट इज़ अ मैसेज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। इस चीज़ को थोड़ा समझें आप, ये इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इट्स अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि आप की जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी उसको भी ऐसे ही हमला किया जाएगा जैसे चाइना के ऊपर हमला किए गए थे, जैसे चाइनीज़ एलिमिनेट किए गए थे, जैसे चाइनीज़ के रास्ते हमने बंद किए थे और चाइनीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान से निकलना मुनासिब समझा। गो के चाइनीज़ वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, उनकी सारा वो चल रहा है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ तो होती है कि भाई साहब आपने ये जो दहशतगर्द जमातों का हमला करना, इसकी सिग्नलिंग होती है।